हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में सर्कल चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो एसएससी सिविल 2021 ईयर 1 में पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। एक सीक्वेंशियल वे में मैंने अरेंज किया है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इससे पहले मैं ज्योमेट्री के ही ट्राइंगल के सारे क्वेश्चंस आपको एक सेपरेट वीडियो में करा चुका हूँ, तो इसके बाद हमारे ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सीजीएल 2020। और इसके साथ साथ ही हमारी जो प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल 2020 ईयर 1 सॉल्यूशन चैप्टर वाइज वो भी मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगी। वो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल, वहाँ से आप सारा की सारी वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक होगा। आई होप यू लव दिस प्लेलिस्ट। एंड इसके बाद हम कुछ ना कुछ और बेहतर स्टार्ट करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं और क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना, खुद सोल्व करना, फिर आगे बढ़ना। ये प्लेलिस्ट है सीजीएल 2021 टीयर 1 सॉल्यूशन की। ऐसे ही टीयर 2 सॉल्यूशन मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 4 वीडियोज हैं, अर्थमेटिक के अलग, एडवांस्ड के अलग, वो भी चैप्टर वाइज। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लें एसएससी एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लासेस के लिए। टेलीग्राम चैनल पे सारी प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स मिलेंगी और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आरपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स मिल जाए, कहीं आपको भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे सारी स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस मिल जाए, लेटेस्ट पैटर्न वे, जिसे कम से कम टाइम में कवर करके आप अपने सिलेक्शन तक पहुँच सकें। साथ ही साथ मेरे साथ साथ और भी फैकल्टी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। उनके कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं फेयर मिनिमम प्राइसेस के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सर्कल। सबसे पहला सवाल, 45 क्वेश्चंस मैंने इससे पहले जो क्लास थी ट्राइंगल वाली उसमें कराए थे, इसलिए 46 नंबर लिखा हुआ है। ज्योमेट्री का मैंने सारा सीक्वेंस में नंबर डाला था। देखो क्वेश्चन में कहता है ए बी एक कोड है सर्कल की जिसका सेंटर ओ है। तो मैंने सेंटर ओ बनाया और एक ए बी कोड बना ली। जस्ट से ठीक है। आगे कहता है सी एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द माइनर सेक्टर। ये होगा मेरा माइनर सेक्टर, नीचे वाला होता है मेजर सेक्टर। तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं सरकमफ्रेंस पे है। एंगल ए बी ओ 40 डिग्री है। अगर ए बी ओ ये वाला एंगल मैं निकालता हूँ तो ये मुझे 40 डिग्री दे रखा है। हमें एंगल ए सी बी बताना है। ए सी बी ये वाला एंगल बताना है। कैसे सोल्व करेंगे अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है? देखो सबसे पहली चीज़, सर्कल में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस के बराबर होती है सब जगह। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये 40 है तो ये मेरे पास 40 होगा। ये पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल में सभी कोनों का योग 180 डिग्री, तो 40 प्लस 40 80। 180 में से 80 को घटाऊंगा तो ये आएगा 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है, ए बी कोड सेंटर पे अगर 100 डिग्री का एंगल बनाएगा तो पेरिफेरल पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? आप कहेंगे सर ये आधा, ये 100/2 ये प्रॉपर्टी होती है मेरी, तो ये 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा निकल गया। आप कहेंगे सर ए सी बी और इसे अगर डी नाम दे दूं, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल मेरा होगा 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बहुत आराम से हमने देखा और सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैं दोबारा बताता हूँ। एक सर्कल में अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, अगर सेंटर पे कोई एंगल अगर थीटा है तो पेरीफेरल पे जो भी एंगल्स बनेंगे इधर मेजर सेगमेंट पे, ये सारे क्या होंगे? इसके आधे होंगे, थीटा/2, थीटा/2। एक प्रॉपर्टी ये हमने यूज करी कि अगर एक मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, साइक सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल। चलूँ क्या आगे मैं? ठीक है, ये रेडियस था, ये रेडियस था, तो ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अगला सवाल मेरे पास कहता है पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू मेरा डायमीटर है। तो पी क्यू डायमीटर हो गया। ऐसे ही मैं आर एस और बना लेता हूँ। ये आर होगा, ये एस होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आर पी क्यू 23 डिग्री है। आर पी क्यू यहाँ से अगर मैं मिला दूँ तो ये मेरे पास 23 डिग्री। हमें बताना है कि पी एस आर
ये वाला एंगल कितना। आपको पता है अगर ये डायमीटर है तो ऊपर वाला ये सेमी सर्कल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा भी एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी यूज की जाए तो ये वाला कोण मेरे पास 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ें मुझे अभी तक दे रखी हैं क्वेश्चन में। निकालना क्या है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है पी क्यू आर एस, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, और ये वाला एंगल मुझे इस ट्रायंगल में मिल जाएगा पी आर क्यू में। ठीक है, तो अगर ये 23 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 23, ये वाला एंगल मेरे पास हो जाएगा 67 डिग्री। और इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 180 माइनस 67, ये हो जाएगा 113 डिग्री। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। चलें क्या आगे। अच्छा, अगर आप इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दोबारा पूछा जाए तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहें तो, अदरवाइज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझेंगे। मेरे पास ये डायमीटर है, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ और मैंने ये फिगर बनाई, ये मुझे पता है 90 डिग्री। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा बचेगा। ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180 है, तो ये वाला एंगल मेरे पास बचेगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। क्या ये चीज़ समझ आ गई। तो अगर ये एंगल थीटा था मेरे पास, तो ये 90 प्लस थीटा होगा, तो ये 23 था, तो ये वाला एंगल 90 प्लस 23 113 डिग्री। क्या ऐसे भी सोचा जा सकता था। ठीक है, ये अभी मैंने ट्रिक निकाली, बाकी याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिया, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका क्या है, डायमीटर है ए बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना दिया, से मैंने कहा ये वाला एंगल क्या है, 125 डिग्री। क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा। आप कहेंगे सर अगर ये थीटा, तो ये वाला 90 प्लस थीटा होता है, तो इसका मतलब अगर ये 25 से 90 से कितना ज़्यादा 35, तो इसका मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्या ये चीज़ समझ आ गई। तो दिस कैन हेल्प, थोड़ा सा टाइम एग्जाम में बचा सकता है अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को देखें। चलूँ कि अगले सवाल पे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इस फिगर के अंदर ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पे पी ओ क्यू 54 दे रखा है। पी ओ क्यू हमें बताना है, पी आर क्यू कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो बड़े सरलता से बताया जा सकता है। आप कहेंगे सर ये 54 डिग्री है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा ऊपर की साइड, ये कितना हो जाएगा, ये 54 है, ये इसका आधा 27 डिग्री। और अगर ये 27 है, ये ये और ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, तो इसका और इसका सम 180 आएगा, तो ये 180 माइनस 27। ये आप यूनिट डिजिट से भी करना चाहें तो कर सकते थे, लास्ट डिजिट क्या आएगी 3, 153, खत्म। चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है, ए बी एक सर्कल की कोड है जिसका सेंटर हमें ओ दे रखा है। सी एक पॉइंट है माइनर सेक्टर पे। एंगल ए बी ओ हमें 50 दे रखा है, ये अभी बिल्कुल अभी कराया था मैंने जस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का। ये वाला कोण मुझे 50 दे रखा है, तो मुझे क्या बताना है, ए सी बी, ये वाला एंगल बताना है। आप कहेंगे सर ये रेडियस ये 50, तो ये भी 50 होगा, ये 50 50, तो ये होगा 100, ये 100, सॉरी ये होगा 80, 180 में से 100 को घटाऊंगा 80, ये वाला होगा मेरे पास इसका आधा 40, और ये 40, तो ये कितना होगा, 180 में से 40 घटाया तो 140। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी और बी डी ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी बराबर है ए सी के, एंगल बी ए सी 48, तो ए डी सी का मान बताना। चलो मैं रेंडमली अभी से बनाता हूँ पहले फिगर। कहता है ए बी डी, मैंने क्या करा, रेंडमली एक फिगर बना दी। ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी
AC और BD ये किस पॉइंट पे जाके टकरा रहे हैं, ये पॉइंट पे जाके टकरा रहे हैं। AB AC के बराबर है, तो मतलब मेरे पास ये वाला एंगल, ये AC और ये AB ये आपस में क्या है, बराबर है। BAC 48 डिग्री, BAC ये 48 है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर AC और AB बराबर हो गए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दो एंगल साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाते हैं। क्या मैं इस ट्राइंगल में इन दोनों कोणों का मान निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये होगा कि अगर थीटा थीटा है तो 2 थीटा प्लस 48 180 के बराबर, तो थीटा का मान 180 माइनस 48 ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 132/2 डेट इज 66, तो ये 60 और ये 66। ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें निकलती रहे ना साथ के साथ निकालते रहा करो, वरना भूल जाते हैं कि क्या चीज़ दे रखी थी और क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, ठीक। अब ये 66 डिग्री मैंने यहाँ पे बेसिक से निकाल दिया, क्या मेरे पास कोई और तरीका भी था ये निकालने का? बिल्कुल। अब देखो लॉजिकली हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि कोई भी ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये थीटा है और ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 48 डिग्री मान लिया। अगर तीनों कोण मेरे 60-60 डिग्री के होते तो मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती, लेकिन ये वाला कोण मेरा 60 से कितना कम है, 12 कम है, ठीक है। तो ये 12 इन दोनों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दोनों में बटेगा ना 12-12, मतलब 12 इन दोनों में मिला के, तो दो एंगल है, एक में कितना बटेगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो 12/2 6 इसमें जाएगा और 6 इसमें जाएगा, तो ये मेरे पास 66-66 डिग्री के होंगे। अगर आप इस तरह से सोचेंगे ना तो थोड़ा टाइम कम लगेगा आपका। आपने कहा कि एक कोण 48 डिग्री का है, बाकी के दोनों बराबर हैं, तो मैंने 60 से कंपेयर करा सीधा, 48 60 से कितना कम है, 12 कम है, तो मतलब बाकी के दोनों कोण में मुझे 12/2 6 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 66 डिग्री के बाकी के दोनों कोण होंगे। क्या ये छोटी सी ट्रिक समझ आई आपको? ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो हमें टाइम बचाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, मेजर ऑफ एंगल ADC, AD मुझे ये वाला कोण बताना है। अब देखो ये वाला कोण तो निकल ही गया, अगर ये 66 डिग्री है, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, 180 माइनस 66 कर दूंगा तो 114 डिग्री। दिस इज माई आंसर। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? सिंपल सा रूल है सर्कल के क्वेश्चंस करने का जिसमें एंगल मेजर करना हो, या ज्योमेट्री के ही ओवरऑल अगर मैं रूल की बात करूँ, जो चीज़ें दे रखी हो साथ के साथ निकालते रहो, अपने आप ही जो आपसे फाइनल पूछा जाएगा वहां तक अपने आप ही पहुंच जाओगे आप, ठीक है। जो जो लाइन दे रखी है पढ़ते रहो, बनाते रहो, करते रहो साथ साथ। ये मत सोचो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे फिर क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, नहीं। पहले एक पूरी लाइन पढ़नी है हमें, ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। इन्ना सर्कल एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, PQ और PR दो कोड्स हैं कुछ इस तरीके से कि PQR मेरे पास 118 डिग्री है, एक सेंटर है O। PQ और PR दो कोड्स हैं, ये P है, ये Q है, और PQR दो कोड है कुछ इस तरीके से, एंगल PQR 118 डिग्री। हमें क्या बताना है, हमें एंगल OPR बताना है, OPR। मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते टाइम भी लोग डायग्राम गलत बना देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। डायग्राम गलत कैसे हो सकता है, आप ध्यान से समझेंगे, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरे पास अगर ये डायमीटर वाली लाइन होती है, अगर ये सेंटर है, तो इस पे जितने भी एंगल बनाऊंगा मैं कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अगर मैं ये डायमीटर वाली लाइन है, इससे नीचे कोई लाइन ले लूं, मैंने कहा इससे नीचे अगर मैं कोई लाइन लेता हूं, इससे ऊपर अगर मैं कोई एंगल बनाऊंगा ना, ये एंगल मेरा क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर मैं इससे यहाँ पे कोई लाइन बना दूं तो ये एंगल क्या होगा मेरा, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। क्या ये चीज़ समझ आई आपको? मैंने कहा मिड पॉइंट से बनाता हूँ तो 90 डिग्री एंगल, अगर ये कोड में इसके ऊपर ले लूँ, डायमीटर से ऊपर की साइड कोड है और ऊपर की साइड ही मैं एंगल बनाऊंगा माइनर सेक्टर में, तो माइनर सेक्टर का एंगल जो भी होता है मेरा हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। मेजर सेक्टर में कोई एंगल बनाया जाए कोड से तो वो मेरा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। क्वेश्चन में जब मुझे दे रखा था कि पी क्यू और क्यू आर दो कोड्स हैं कुछ इस तरीके से, एंगल पी क्यू आर 118 डिग्री, मतलब ये 100 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो मैंने पी को और पी क्यू क्यू आर कुछ इस तरीके से ही बनाए कि मेरे पास जो एंगल क्यू बनेगा ना 118 डिग्री ये मेरा माइनर सेक्टर में रहेगा,
ठीक है, मैं ऐसा भी बना सकता था डायग्राम तो कि मैंने P यहाँ ले लिया, Q यहाँ ले लिया और R यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर क्या होता जब मैं ये डायग्राम बनाता तो ये 118 डिग्री ये आता मेरा। ठीक है, फिर मेरे पास आप देखते सेंटर तो फिगर के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में यहाँ पे लेता और ये कुछ इस तरीके की फिगर मेरे पास निकल के आती। इस तरीके की फिगर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता तो मेरे पास चीज़ें उल्टी हो जाती। ये मेरा O होता, ठीक है, मुझे क्या निकालना था, OPR, ये वाला एंगल निकालना था। आप देखते जैसे ही 118 है इसका दोगुना करूंगा प्रॉपर्टी लगा के तो ये मेरे पास 236 आएगा। अगर ये 236 आ गया तो ये ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब मैंने डायग्राम गलत बनाया। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है डायग्राम बनाते टाइम, खासतौर पर सर्कल के क्वेश्चन में। क्लियर है ना ये चीज़? डायग्राम हमेशा सही बनाएंगे तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अब देखो ये 118 डिग्री है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्या हो जाएगा, 118 है, इसका और इसका सम 180 होगा तो ये 62 डिग्री हो जाएगा। ये 62 है तो इसका डबल हो जाएगा 124 डिग्री। अगर ये 124 है, ये थीटा है, ये थीटा है, 2 थीटा प्लस 124 180 डिग्री हो जाएगा। इस ट्राइंगल को अगर देखेंगे तो मेरे पास थीटा का मान 180 में से 124 को घटाया क्या आएगा, 56, 56/2 डेट इज 28 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है क्या? There is one other way that I can do this question, using which I can do this question। अगर आपसे मेजर सेक्टर में भी कोई दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा कि P है मेरे पास, Q है, ये R है, ये मैंने माइनर सेक्टर में ही बनाया, एक की 118 डिग्री है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, O सेंटर पॉइंट है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे ये वाला एंगल। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल बनेगा जो एंगल मेरा यहाँ पे बना है, वही चीज़ आप करेंगे। अगर फिगर सही बनाई है तो आप ध्यान से करना, मैं कहूँगा जो इससे डबल एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल होगा। क्या ये चीज़ समझ आई? अगर मेरे पास एंगल मेजर सेक्टर में बना होता कि ये कोड है ऊपर मेजर सेक्टर उसमें एंगल बना होता तो सेंटर पे जो एंगल बनता है ये थीटा, तो ये 2 थीटा होता है। लेकिन अगर मेरे पास माइनर सेक्टर में एंगल बना दिया मैंने कहा ये थीटा, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला एंगल 2 थीटा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये थीटा था, ये वाली वर्टेक्स छोड़ी, इसके अंदर वाला 2 थीटा हुआ, ऐसे ही अगर ये थीटा है, माइनर सेक्टर में एंगल बना हुआ है, तो ये छोड़ के ये वाला एंगल मेरा 2 थीटा होगा। ठीक, तो मैंने कहा ये 118 डिग्री है तो ये 236 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 में से अगर 236 को हटा दिया जाए तो ये वाला कोण मेरा क्या 124 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो ये 124 आया, ये दोनों बराबर हो गए। तो 2 थीटा प्लस 124 इज 180। 2 थीटा का मान मेरा 56 और थीटा का मान मेरा 28 डिग्री। इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप हमेशा इसके ये निकालें फिर इसका डबल करें और ऐसे करें। दिस कैन ऑल्सो बी डन। एम आई क्लियर हेयर? ठीक है, टाइम लगभग बराबर ही लगेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल आप उसमें करें। मेरा काम है आपको बताना कि हाँ ये चीज़ भी होती है। अगला सवाल हमारे पास, देखो क्वेश्चन में क्या आता है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल का जिसका सेंटर हमें O दे रखा है। तो मैं यहाँ पे ABCD ऐसे ही रैंडमली कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता। ठीक है, ये A, ये B और D, A और C को सेंटर से ज्वाइन किया गया, मैंने इसे यहाँ से मिलाया और इसे यहाँ से मिलाया। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, A और CO एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, या कुछ एंगल जा रहा होगा यहाँ पे। आगे कहता है एंगल ABC, ये वाला कोण मेरे पास है 2P, ADC मेरे पास है 3P। मुझे मेजर बताना है एंगल AOC का, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अच्छा, आपको ये चीज़ तो समझ आ रही है कि भैया ये जो मेरे पास एंगल AOC मुझे निकालना है, रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स का मतलब बड़े वाला AOC। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा वाला। आप देखिए कि हमेशा दो चीज़ें होती हैं मेरे पास, 180 डिग्री प्लस समथिंग। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं। अब जैसे AOC निकालता हूँ, मेरे पास दो एंगल बनते हैं AOC। एक तो मेरे पास AOC में ये वाला एंगल बनेगा जो छोटा एंगल है, और एक ये एंगल बनेगा जो कि बड़ा एंगल है। रिफ्लेक्स पूछा है तो मुझे बड़े वाला बताना है, इन नॉर्मल केसेस हम छोटे वाला बताते हैं।
ठीक है, तो चारों ऑप्शन भी 180 से बड़े वाले हैं। आप देखेंगे ये 3P है, ये 2P है, अपोजिट एंगल्स का सम 180, 5P 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे P का मान आ गया 36 डिग्री। अगर P का मान 36 है तो आप ये बताएं ये कितना हो जाएगा। 36 तिया 108, ये हो जाएगा 72। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डबल एंगल निकालूं तो मेरे पास एक एंगल 144 आएगा। 108 का डबल करूंगा तो मेरे पास 216 आएगा। कौन सा रिफ्लेक्स होगा, 216 वाला। तो ये वाला एंगल एक्चुअली में बड़ा होगा। फिगर बनाते टाइम थोड़ी हिल गई, लेकिन हमारा आंसर गलत नहीं हुआ इससे। ठीक है, तो क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि कौन के सामने क्या होगा। बाकी हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि 3P है तो 3P को बड़ा रखते एंगल, और ये 2P को छोटा रखते, तो हमें यहाँ पे 216 दिखता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 216 डिग्री ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसमें आपको कुछ देखना नहीं था, आपको क्या करना था, जो बड़े वाला एंगल था इन दोनों में से उसका डबल करना था, वो आपको रिफ्लेक्स देता। अगर आपसे नॉर्मल पूछता तो छोटे वाले एंगल का डबल करता, तो AOC वो हमें छोटे वाला एंगल दे। ठीक है, कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक सर्कल के अंदर डाला जाता है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है। D एक पॉइंट है माइनर आर्क BC के ऊपर, सच डेट एंगल CBD इक्वल्स टू 40, फाइंड द एंगल BCD। मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसका सेंटर हमें O दे रखा है। जो माइनर आर्क BC है उस पर एक पॉइंट लिया गया है D। CBD अगर मैं यहाँ से मिला दूं तो ये वाला कोण जो दे रखा है 40 डिग्री का। हमें बताना है BCD। BCD ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अरे भाई बड़ा सिंपल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, याद रखो नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सारे कोण 60 डिग्री के, तो क्या ये कोण मेरे पास 60 का होगा। अगर ये 60 का हो गया तो क्या ये वाला कोण क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक, अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये 120 होगा। ये 120 हो गया, 120 प्लस 40 160, मैं ये जोड़ूंगा तो मेरा 180 डिग्री बनेगा इस ट्रायंगल के अंदर। तो 180 में से 160 घटाया तो 20 डिग्री। क्या यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। समझ आ गया ना सबको। ठीक है, माइंड खुला रखो, क्वेश्चन में जो दे रखा है बस वो ध्यान से पढ़ना है। AB डायमीटर दे रखा है एक सर्कल का जिसका सेंटर O है। चलो इतना ही बना देते हैं, मैंने बस ये सर्कल है, इसका AB सेंटर है O। आगे बढ़ते हैं। अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट A, C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट BC इज प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट एट P। मैंने पूरी लाइन पढ़ी। कहता है मेरे पास A पॉइंट पे हमने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाई। ठीक है, C जा पॉइंट एक सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, कुछ इस तरीके से कि अगर मैं BC को आगे प्रोड्यूस करूं तो वो टेंजेंट को P पॉइंट पे जाके मिल। एंगल APC ये वाला कोण मुझे दे रखा है 62 डिग्री का। मुझे क्या बताना है, माइनर आर्क AC बतानी है कितनी होगी, मतलब ये माइनर आर्क AC ये पूछा। जब भी माइनर आर्क AC की बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, आप फटाफट से सोच के बताइए अब मुझे। अगर ये टेंजेंट है, सेंटर से अगर मैं टेंजेंट को जोड़ता हूँ तो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। सर्कल पे कोई भी अगर टेंजेंट जाएगी आप सेंटर से अगर ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, वरना यहाँ से नॉर्मल सर्कल बनाए नीचे बैठा दो टेंजेंट को, जमीन है उसके ऊपर सर्कल टिका दिया, सेंटर से एंगल बनाऊंगा 90 डिग्री दिख रहा है ना, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 62 है, मुझे ये वाला एंगल बताना है। आप कहेंगे सर ये 90, ये 62, इस पूरे ट्रायंगल को देखो, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर इन तीनों का सम 180 होगा। ये 62 है तो दिस प्लस दिस 90 होगा, अगर ये 90 है तो यहाँ पे 28 रखना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं इस AC आर्क को देखूं, ये AC आर्क मेजर सेगमेंट पर अगर 28 डिग्री एंगल बना रहा है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 28 इंटू में 2, ये होगा 50। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, तो हमसे मेजर ऑफ द आर्क AB AC पूछा है। मेजर ऑफ द आर्क का मतलब क्या है कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वरना लेंथ में वैल्यूज दे रखी होती। मेजर ऑफ द आर्क का मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर ये AB है इसकी लेंथ पूछ ले मुझसे कि लेंथ कितनी है मीटर में सेंटीमीटर में, या फिर हमसे पूछेगा कि
अगर मेजर ऑफ द आर्क ए बी पूछा है तो मतलब ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल तो मतलब निकल। ठीक है, यहाँ पे लेंथ तो निकाल ही नहीं सकते, कोई भी लेंथ नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंट्रल एंगल ही बताना था। मैं अगले सवाल पे मूव करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या आता है मेरे पास, दो सर्कल है जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टी पॉइंट पे टच करते हैं। एक सर्कल तो यहाँ पे बना हुआ है, मैं दूसरा सर्कल और बना देता हूँ। मान लो मेरा दूसरा सर्कल है ये दोनों सर्कल कहाँ पे टच कर रहे हैं, एट पॉइंट टी। आर एस एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल्स को पी और क्यू पे टच कर रही है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ तो ये इन दोनों पे टच करती हुई जाएगी एट पॉइंट आर एस पी, एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसे खींचता तो ये आर पॉइंट होता यहाँ पे कहीं, ये मेरा एस पॉइंट होता, सर्कल को टच कर रही है पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट। ठीक है, एंगल टी पी क्यू 40 डिग्री दे रखा है, टी यहाँ से अगर मैं जोड़ दूँ, ये वाला कौन है 40 डिग्री का, 42 डिग्री। हमें क्या बताना है, एंगल पी क्यू टी, ये वाला कौन बताना। अब देखो जिन लोगों ने अच्छे से सर्कल पढ़ा हुआ है उन्हें तो ऑब्वियसली पता है कि इस तरह की फिगर में ये वाला कौन क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और ये 90 डिग्री है तो ये वाला कौन, 90 में से 42 घटाऊंगा तो मेरे पास ये बचेगा 48 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसा है, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं नए हैं, बाकी लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें नहीं पता ये 90 कैसा है तो सीख लो। मैं यहाँ से अगर ये, क्योंकि ये टच कर रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन ऐसी खींच सकता हूँ, कुछ ऐसी जाएगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूँ के से एम। आप कहेंगे सर एम पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं कहूँगा अगर ये वाली लेंथ ए सेंटीमीटर होगी तो ये भी ए होगी। ऐसे ही अगर एम पॉइंट से इस वाले सर्कल पे देखो, एक टेंजेंट ये जा रही, एक टेंजेंट ये जा रही, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी, यहाँ तक ए है, ए हो जाएगा। ठीक, अगर ये दो इस ट्राइंगल में देखूं, एम पी टी में, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड इसके बराबर, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, मेरे बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल 42 है, तो ये भी 42 ना मान के चलो, मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, अभी ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूंगा तो मेरे पास ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। पूरे ट्राइंगल को देखो पी क्यू टी को, तो इसमें थीटा 2 थीटा आएगा और 2 अल्फा आएगा, ये 180 के बराबर, और थीटा प्लस अल्फा मेरा 90 के बराबर, तो ये एंगल मेरा 90 निकल के आएगा। तो ये 90, ये 42, तो ये कितना आएगा, ठीक है, 90 में से 42 घटाएंगे, ये आपके पास 48 डिग्री। क्या ये चीज़ समझ आई सभी लोगों को। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, बाकी इसे याद रख लेंगे, मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको याद करा देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई, एक अगर सर्कल है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट डालता हूँ तो इसकी लेंथ अगर एल है तो ये भी लेंथ एल होगी, दोनों लेंथ बराबर होती है। ठीक है, अगर ये मैं सेंटर पे ओ मान लूँ, इसे यहाँ से मिला दूँ, यहाँ से मिला दूँ, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस थीटा होता है, ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। दूसरी चीज़ मेरे पास, मैंने दूसरी क्या प्रॉपर्टी बताई, अगर दो सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक कॉमन टेंजेंट में ऐसी कुछ बनाता हूँ, तो जो ये सेंटर पे एंगल बनेगा ना, ये अगर मैं इसे यहाँ से मिला दूँ तो ये वाला कोण मेरा कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। इस खाली प्रॉपर्टी पे ही अपने आप में बहुत सवाल एसएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, गुड लिखा है लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान ही है। AC is the diameter of a circle dividing the circle into two semicircles. ED is a chord on one semicircle such that ED is parallel to AC. D is a point on the circumference of the circle in
अदर सेमी सर्कल एंगल सी बी इक्वल्स टू 75 मेजर ऑफ सी। देखो मेरे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है ए सी, जो इसे दो सेमी सर्कल्स में बांट रहा है। ठीक है, आगे कहता है ईडी एक कोड है वन सेमी सर्कल पे सच दैट ईडी इज पैरेलल टू एसी। तो यहाँ पे मैंने एक ईडी कोड बना दी जो कि इस वाले कोड के क्या होगी, पैरेलल होगी। बी एक पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑन द अदर सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल तो ये है, दूसरा सेमी सर्कल ये होगा, इस पे एक बी पॉइंट है। कुछ इस तरीके से एंगल सी बी 75 डिग्री है। बी ई, ये वाला कौन है 75। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी डी। डी, ये वाला कौन हमें बताना है। देखो जरा कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। देखो अगर इस सवाल को करना है, सबसे पहले मैंने हमेशा बताया जो आपको एग्जाम में दे रखे होंगे उससे स्टार्ट करेंगे। मुझे ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखे हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, बट मुझे ये पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन दे रखे हैं तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा, और इस मकसद को पकड़ते हुए चलूँ तो ये थीटा, ये वाली लाइन पैरेलल इसके, तो ये वाला एंगल भी क्या थीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया, आगे मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा का ही मान निकालना है किसी तरीके से। ठीक है, ये सेमी सर्कल दे रखा है तो सेमी सर्कल भी किसी ना किसी चीज को ध्यान में रख के ही दिया होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ, ये सेमी सर्कल है मेरे पास, तो यहाँ से अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई ना कोई मकसद हर चीज़ का होता है, तो मैं बस हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक, अगर मैं ध्यान से देखूँ अब इसे, ये इसी कोड को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेजर सेगमेंट पे एंगल बना रहा है 75 डिग्री, और इसी कोड ही मेजर सेगमेंट पे एक और एंगल बना रहा है ए। क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने का होगा, ये भी 75 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान से देखो दोबारा इसे, मैंने कहा अगर ये कोण इसी कोड को यूज करके मैं बना रहा हूँ, ये 75 डिग्री का है, एंग सभी एक सेगमेंट में सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 75, तो ये वाला कोना भी 75 होगा। अब ये चीज़ समझ आ गई तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया भाई। आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, ई, मैं कौन सा ट्राइंगल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब ई ए सी ट्राइंगल। ये मेरा 75 है, थीटा मुझे निकालना है, और ये 90 डिग्री है। तो ये 90 है, 75, ये कितना होगा, 90 में से 75 को घटाऊंगा 15 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे पकड़ना है, उससे जो जो चीज़ें निकलती है निकालते रहो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ दे रखी है उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, मैक्सिमम केसेस में इंपॉर्टेंस होता है, कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे देते हैं बट मैक्सिमम इंपॉर्टेंस रहता है। और ये क्वेश्चन तभी होंगे अगर हम सोच के बैठे कि मुझे देखते ही समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन करना है, नहीं समझ आएगा। ठीक है, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, जो चीज़ दे रखी है उसका इस्तेमाल करना है बस। सेमी सर्कल दे रखा है तो एक एंगल 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, एक जो प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये तो हमें रटी ही होती है, ये कहीं ना कहीं हर जगह यूज होगी। तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है, अगर ये बना दूं ये अल्फा, तो ये अल्फा। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास, एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें ओ दे रखा है, कोड पी आर और कोड क्यू एस एक पॉइंट टी पे मिलती हैं जब उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, और पी क्यू मुझे डायमीटर भी दे रखा है। एंगल आर ओ एस 42 डिग्री का है, एंगल पी टी क्यू बताना है। ध्यान से करना पड़ेगा, मेरे पास क्या है, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, डायमीटर क्या है पी क्यू, तो पहले मैं पी क्यू बना लेता हूँ। डायमीटर पहले बना लिया करो, बाद में दिक्कत नहीं होती। टी आर और क्यू एस एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, टी पे। तो अगर मैं बात करूं पी आर और क्यू एस, ये दो कोड हैं, तो कुछ इस तरीके से रही होंगी। मैं कहूँगा सर यहाँ पे पी आर रहा होगा एक कोड,
ये क्यू एस एक कोड रही होगी और ये जाके एक पॉइंट पे मिल गए कहाँ पे। ध्यान रखना फिगर सही बननी चाहिए। पी आर और क्यू एस मिल रहा है, मतलब क्यू एस को बढ़ाऊंगा पी आर को बढ़ाऊंगा तब जाके ये टी पॉइंट पे मिलेंगे, तो फिगर मेरी ये बनेगी। बहुत अच्छी फिगर है, इस पे पहले भी सवाल आ चुका है, सी एच एस एल में भी आ चुका है, ऐसा नहीं है पहली बार आया, बस गुड इसलिए लिख दिया, कई बार फिगर गलत बना देते हैं हम, इसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। एंगल आर ओ एस, ये मुझे दे रखा है कितना 42 डिग्री, ये आर ओ, ये कौन 42 डिग्री है, तो मुझे क्या बताना है एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला कौन खोजना है, ये वाला एंगल कितना। फिर से मेरे साथ चलो, आप कहेंगे सर देखो कि सर ये सेमी सर्कल तो दिया हुआ है, ये डायमीटर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं डायमीटर वाली प्रॉपर्टी, जो कि डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल इन अ सेमी सर्कल एज ऑफ 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी मेरी यूज होने वाली है कि 90 डिग्री कौन बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने कहा यहाँ से चलो, मैंने कंस्ट्रक्शन करी, ये बना लिया, मैं पी एस भी बना सकता था, मैं क्यू आर भी, मेरे दिमाग में जो पहले बन गया वो बन गया है, ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि भैया ये दे रखा है आर एस, सेंटर पे अगर 42 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, या यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, अरे ठीक है, ठीक है, सेंटर पे अगर 42 डिग्री का एंगल बना रही है ये आर एस कोड, यहाँ पे एंगल क्या इसका आधा बनाएगी, 42 का आधा, डेट इज 21। अब देखो ये 21 है, ये मेरे पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90, तो क्या मुझे ये वाला ट्राइंगल सीधा सीधा दिख रहा है, तो मेरे पास जो ये वाला कोण निकल के आएगा, ये आएगा 90 21 और प्लस दिस 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये 90 माइनस 21, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 69 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया सभी लोगों को बड़े आराम से। मैंने कहा सेमी सर डायमीटर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, वो लगाई, उसे लगाते ही मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें दिखने लग गई और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये मैंने एक ट्राइंगल ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, ये डायमीटर है पी क्यू, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अगर सेंटर पे ये वाला एंगल मुझे थीटा दे रखा है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो अल्फा जो होता है ये होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। याद रहेगी नहीं प्रॉपर्टी, बट सिमिलर क्वेश्चन आपको मिला, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा अल्फा, और अगर थीटा को मैं अल्फा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये मेरा थीटा का फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। देखो बहुत कुछ रट नहीं सकते, हर कुछ याद भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जिन लोगों को टॉप करना है, जिन्हें चाहिए कि हाँ क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो वो चाहे तो याद रखें। अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग एवरीवन कि ये याद रहे, मुझे भी याद नहीं रहता, अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ट्रिक दिख रही है तो मैंने बता दी, अदरवाइज इतना ही याद रखें। एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, ए सी और बी टी टू कोड्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स कोड नहीं है, कोड्स हैं, ए सी और बी डी ई पॉइंट पे जाके मिलते हैं, अगर उन्हें हम आगे बढ़ा देते हैं, ए बी डायमीटर है, एंगल ए ई बी 36 डिग्री है, डी ओ सी बताना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन है। मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले डायमीटर बनाया करो हमेशा, ए बी क्या है, डायमीटर है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे कि ए सी और बी डी दो कोड हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाएं तो ई पॉइंट पे मिलते हैं, तो यहाँ से मैंने ये बढ़ाया, यहाँ से मैंने ये बढ़ाया, ए सी और बी डी मिल गए ई पॉइंट पे, ए ई, ये मुझे 36 डिग्री दे रखा है, मुझे क्या बताना है, ये एंगल बताना है डी ओ सी, ये वाला कौन कितना। अब कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया, ये कौन किसके बराबर होता है, ट्वाइस इंटू में 90 माइनस जो थीटा है 36, तो ये मेरे पास होगा 54 इंटू में 2 108 डिग्री के, दिस इज माई आंसर। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी साथ के साथ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायमीटर था तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए, और अगर ये 90 डिग्री है
तो ये 90 डिग्री होगा। ये 36 है तो ये 90, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ पूरे की। 90 में से 36 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 54 डिग्री। और अगर मैं इस आर्क को देखूं, डीसी आर्क को, अगर ये पेरीफेरल पे मेजर सेगमेंट पे एंगल अगर 54 डिग्री बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 54 इंटू में 2, और ये हो जाएगा मेरे पास 1। क्लियर है सभी लोगों को, सब कुछ समझ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, डायग्राम, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, आपकी अप्रोचेस क्लियर है या नहीं, वरना फंस जाते हैं लोग, पढ़ने के बाद भी नहीं कर पा रहे होते हैं। मेरे पास सवाल है, ए बी डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। सी और डी दो पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी। ठीक है, एक सर्क ए बी डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। पहली स्टेटमेंट पढ़ी तो मैंने पहले एक ओ बनाया और ए बी बना दिया, इतना मैं कर लूंगा काम। अब हमारे पास सी और डी दो पॉइंट लेने हैं सर्कल पे ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी। ईदर साइड ऑफ ए बी का मतलब है एक इस साइड लेना पड़ेगा, एक इस साइड लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक पॉइंट, चलो मैंने सी अपनी मर्जी से यहाँ रख लिया, एक पॉइंट डी अपनी मर्जी से यहाँ रख लिया, कहीं भी आप रख सकते हैं, एक उस साइड रखना, एक इस साइड। कुछ इस तरीके से, सच डैट सी ए बी इक्वल्स टू 42 डिग्री। सी ए बी, ये वाला कोण कितना है, 42 डिग्री है। ए बी डी 57 डिग्री। ए बी, ये वाला कोण मेरे पास 57 डिग्री है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ एंगल सी ए डी एंड सी बी डी। सी ए डी और सी बी डी के बीच का डिफरेंस कितना, सी ए डी एंड सी, किस किस का डिफरेंस बताना है, इसका और इसका डिफरेंस बताना है मुझे, क्या होगा। सोल्व करते हैं फटाक से। आप देखो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये 57 है, ये सेमी सर्कल है तो 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 57, ये 90, तो 90 माइनस 57 क्या है, ये मेरे पास 33 डिग्री होगा। ऐसे ये 42 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस 42 क्या, ये 48 डिग्री होगा। इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को घटाना है। अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं, देखो 48 में से 42 घटाओगे तो 6 आएगा, 57 में से 33 को घटाओगे तो 14 आएगा, 6 प्लस 14 कितना हो गया, 12। ऐसे भी कर सकते थे इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेके, वरना पूरा दोनों को जोड़ते, इधर दोनों को जोड़ते फिर घटाते तो आंसर आता। क्लियर है ना सभी लोगों को? चलूँ मैं आगे। इसी तरह का एक और सवाल है मेरे पास। कहता है ए बी एक डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर मेरे पास क्या है, ओ है। आगे कहता है सी और डी इधर साइड्स पे सर्कल के दो पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरीके से कि एंगल सी ए बी, ये वाला कोण 52 डिग्री है, ए बी डी 47 डिग्री है। हमें डिफरेंस बताना है सी ए डी और सी बी डी में, ए डी सी, वही इन दो बड़े वाले कोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा ये 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल एज ऑफ 90 डिग्री। 47 है तो ये 43 बचेगा। ठीक है, ये वाला 52 है तो ये 38 बचेगा। डिफरेंस निकालूँ मैं तो यहाँ पे मेरे पास 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे मेरे पास -4 का डिफरेंस है। 14 माइनस 4 10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो कर सकते हैं इस तरीके से। अगला सवाल मेरे पास, ए बी एक कोड है सर्कल की जिसका सेंटर हमें ओ दे रखा है। पी ए क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट ए। मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ए बी कोड चलो मैंने ऐसे बना ली। पी ए क्यू एक टेंजेंट है तो टेंजेंट मैं ऐसे बना लूँगा। पॉइंट ए, आर इज अ पॉइंट ऑन दी माइनर आर्क ए बी। यहाँ पे एक पॉइंट है आर। बी ए क्यू 70 डिग्री, बी ए क्यू ये 70 डिग्री होना चाहिए। तो पी ए क्यू मेरी टेंजेंट थी ना, तो मैं क्यू को ऊपर रख सकता हूँ क्योंकि मुझे 70 चाहिए। तो मैं क्यू यहाँ पे रखूँगा, पी यहाँ पे रखूँगा, बात तो वही है। क्योंकि ये 70 ये दिख रहा है, ये 70 से बड़ा जा रहा था तो मेरा गलत डायग्राम हो जाता। आगे कहता है हमें मेजर बताना है ए आर बी।
मुझे कौन सा कोण बताना है मुझे? आई नीड टू फाइंड आउट दिस वन। बहुत ही सरल सवाल है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं एक सर्कल पे कोई भी कोड बना दूं और इस कोड से अगर कोई टेंजेंट पास होती हुई जाती है थीटा, टेंजेंट इस कोड पे अगर एक एंगल थीटा बनाए, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल होता है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, जितने भी मैं इस कोड से इसके अपोजिट साइड में, इस एंगल के अपोजिट साइड में जितने भी कोण बनाऊंगा, ये सारे के सारे एंगल मेरे किसके बराबर होते हैं? ये मेरे थीटा के बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम इसे बोलते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर ये थ्योरम आपको पता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो मेरे पास देखेंगे आप यहाँ पे कि ये 70 है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल मैं बनाऊंगा, ये वाला कोण कितने का होगा? ये मेरा 70 डिग्री का होगा। अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 70, ये थीटा, थीटा कितना हो गया? 180 माइनस 70, ये हो जाएगा मेरे पास 110 डिग्री। क्लियर है ना? चले आगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिगर थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी आपको, बट कोई नहीं, करो ट्राई। चलो सोल्व करते हैं। कहता है इस फिगर के अंदर मेरे पास, थोड़ा सा छोटा कर दिया, पी और क्यू सेंटर्स हैं दो सर्कल के, तो एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है। ये दोनों के दोनों सर्कल्स ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ए पॉइंट ये रहा, ए बी पॉइंट ये रहा। पी ए प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ दी साइड्स मीट दी सर्कल एट सी एंड डी। जो ये पी ए था, इसे हमने दोनों साइड बढ़ाया और ये ए और डी पॉइंट पे टच कर रही है। एंगल सी पी बी, सी पी बी, ये वाला एंगल मुझे 100 डिग्री का दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है एक्स की, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है, देखो सी पी बी ये है, ये सेंटर पे एंगल अगर 100 डिग्री का बनाएगी तो पेरीफेरल पे कितना बनाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये सेंटर पे अगर एंगल इतना है तो यहाँ पे बनाएगी 50 डिग्री का एंगल। अगर ये 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है तो ये वाला कोण मुझे मिल जाएगा क्या? आप कहेंगे सर इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 130 डिग्री होगा। अगर ये 130 डिग्री आ गया तो क्वेश्चन मेरा खत्म ही हो गया मेरे भाई। ये 130 डिग्री है, यहाँ से मैं ये क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा। कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा ये क्वाड्रिलेटरल दूसरे वाले सर्कल का। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, ये 130, तो ये कितना आएगा? 50 आएगा। ये 50, तो ये कितना आएगा? 100 आएगा। 50 इंटू में 200। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? चले आगे। कोई भी क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, ठीक है? सारे आराम से होंगे, एग्जाम में बहुत मुश्किल नहीं पूछते। पॉइंट ए और बी एक सर्कल पे हैं जिसका सेंटर हमें दे रखा है ओ। पी ए और पी बी टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जिससे मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, पी ए और पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री। इंक्लाइन टू ईच अदर मतलब दोनों आपस में कितना एंगल बना रही है? 42 डिग्री का बना रही हैं। हमें मेजर बताना है ओ ए बी का, ओ ए बी। अच्छा देखो, ओ ए बी अगर मुझे निकालना हो ना,
OAB, तो यहाँ से एक लाइन ये भी बनानी पड़ेगी जो इन्हें जोड़ रही हो, छोटी छोटी करनी पड़ेगी, जगह कम है। ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल होता है ना, ये इस वाले एंगल का हमेशा आधा होता है। ये होगा 42/2, 21 डिग्री, ये हमें याद रहता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बेसिक से भी देख लो कि कैसे आया। देखो ये मेरे पास अगर मैं मिटा दूं, आप कहेंगे सर ये 40 डिग्री, ये टेंजेंट था तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखूंगा तो चारों का सम 360, 90 90 180 घटाया तो इन दोनों का सम 180, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 42, या इस पॉइंट को अभी फिलहाल P मान लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे ट्रायंगल को मैं देखूँ, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, और ये एंगल को अगर मैं निकालूं अगेन, तो मेरे पास ये क्या आएगा, 2 थीटा प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, तो ये 180 माइनस 2 थीटा के भी बराबर है। कंपेयर करेंगे तो मेरा 180 से 180 कैंसिल, 2 थीटा मेरा P के बराबर आएगा, और थीटा का मान मेरा P/2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 42 है तो ये वाला जो कोण आता है ये 42/2, ये 21 डिग्री आएगा। याद रखनी है ये प्रॉपर्टी भी। चलें आगे, इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, अगला सवाल मेरे पास, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हमें क्या दे रखा है, O दे रखा है। सी और पी भी टेंजेंट्स है एट पॉइंट ए एंड बी, तीजा पॉइंट ऑन दी मेजर आर्क ए बी। एंगल ए सी भी 50 है तो हमें मेजर बताना है एंगल ए पी बी। ठीक है, देखो मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे दो टेंजेंट सर्कल पे डाली गई, ए और पी बी। मेजर आर्क ऑफ ए बी पे एक पॉइंट हमने लिया C, तो मेजर आर्क तो ये, सॉरी, मेजर आर्क पे है C, तो ये पॉइंट है C। एंगल ए सी भी हमें 50 दे रखा है, अगर मैं ये वाला कोण बना दूं तो ये 50 है। हमें बताना है एंगल ए पी बी, ये वाला कोण कितना होगा। आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, ये 50 है, पहले सेंटर से मिला लो, ये कितना हो जाएगा, 50 का 2 गुना 100, और अगर ये 100 है तो दिस प्लस दिस क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 180 में से 100 घटाएंगे तो मेरे पास 80 डिग्री है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, चलूँ आगे। कहता है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस हमें 13 दे रखा है। टू पैरेलल कोड्स बनाई गई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ वन कोड इज 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द कोड्स। सबसे पहले मैं दो तीन प्रॉपर्टीज आपको याद कराता हूँ। अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोड दे रखी है, अगर सेंटर से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ कोड पे, तो ये सामने वाली कोड को दो इक्वल भागों में भी बांटती है। क्या ये चीज़ समझ आ गई? ठीक, अब मेरे पास क्वेश्चन में यही था, मेरे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हमें O दे रखा है, दो कोड्स हैं ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कल, और दोनों के कोड आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, एक कोड की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों कोड्स के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है। अगर बीच की दूरी निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से पर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसका भी निकालो सेंटर से, तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा इन दोनों कोड्स के बीच में, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ से, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ, तो ये मुझे दे रखा है 17। हमें बताना है डिफरेंट इन दी लेंथ्स ऑफ द कोड्स, इन दोनों कोड्स की लेंथ्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा। देखो मुझे यहाँ पे रेडियस दे रखा है 13 दे रखा है, चलो फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया। अगर देखो मेरे पास ये 13 है, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से इस पे, तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये 10 था तो ये 5 हो जाएगा। 13 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 12 के साथ, ये 12 आ जाएगा। अगर ये 12 है, ये 17 है, तो ये वाली दूरी 5 आ जाएगी। अगर ये 5 है और ये मेरे पास क्या है, ये 13 है, तो ये वाली दूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी 12। और अगर ये 12 हो गई तो ये पूरी कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है सेंटर से, बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये 2 गुना होगी 24। हमसे क्या पूछा है, दोनों कोड्स में डिफरेंस क्या है, तो 24 में से अगर मैं 10 को घटा दूं तो ये मेरे पास बचेगा 14। 14 इज माई आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सरल सा सवाल था। देखो, दो पैरेलल कोड्स अगर मुझे दे रखे हैं जिन्हें हल्की सी भी कंफ्यूजन है, ये वाली कोड और ये वाली कोड, मैंने कोई भी दो कोड्स बना दी पैरेलल। ठीक है, तो जब भी इनके डिस्टेंस की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो मेरे पास कोड्स ऐसी रहेंगी और ये मैं मल्टीपल पैरेलल लाइंस बना सकता हूँ। जितनी भी मैं यहाँ पे ऐसी लाइंस बनाऊंगा, ये सारी की सारी क्या होंगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं बीच में इतनी सारी लाइंस मैं बना रहा हूँ, एक लाइन ऐसी भी होगी जिसपे सेंटर लाई कर रहा होगा, डेट इज ओ। तो मैंने वही ये सेंटर मान के करा था कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 17 है, ये 17 है, ये सेंटर है। ठीक है, क्यों सेंटर इस पे लाई 100% करेगा एक ना एक लाइन पे, क्योंकि कोई भी एक कोड है, मैं कोई भी कोड बनाता हूँ, मेरे पास सेंटर से तो मैं एक परपेंडिकुलर उस कोड पे डाल ही सकता हूँ। ठीक है, और अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल मैंने एक और लाइन बना दी, ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, अगर मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये कॉमन लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी, कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर है ना ये? फिर भी दिक्कत है तो दोबारा समझो, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक सर्कल है, दो पैरेलल लाइंस हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। मेरे पास सेंटर है, सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो कुछ ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दूं, तो आप बताओ, ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री आ गया इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और दो, अगर ये मैं निकाल रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल कोड्स। तो यही तो मेरे पास दो पैरेलल कोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही मुझे 17 दे रखा है। कोई भी कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए कंसेप्ट के अंदर। अगला सवाल मेरे पास, मेरे पास पी क्यू और आर एस दो पैरेलल कोड्स हैं एक सर्कल के ऊपर, जिनकी लेंथ 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। दोनों की दोनों कोड एक ही साइड में सर्कल के लाई करती हैं। ठीक है, सेंटर ओ दे रखा है सर्कल का, कोड्स के बीच की दूरी अगर 17 सेंटीमीटर है, तो हमें रेडियस बताना है सर्कल का कितना होगा। देखो, ये मेरे पास सेंटर है, सर्कल की दो साइड कैसे होंगी, मान लो मैंने क्या बनाया, एक डायमीटर बना दिया दिखाने के लिए। तो मेरे पास एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, दोनों एक साइड में है, तो दोनों कोड्स मेरी या तो ऊपर होंगी या नीचे होंगी। ठीक है, तो मैं ये सेंटर वाली लाइन अभी हटा देता हूँ। मैंने कहा एक कोड मेरी ये होगी और एक कोड मेरी ये होगी, दोनों की दोनों पैरेलल कोड्स मुझे एक साइड में लेनी थी। पी क्यू और आर एस नाम दे रखा है, पी क्यू मेरी 14 है और आर एस मेरी 48 है। कौन से वाली कोड बड़ी होगी, ये वाली कोड बड़ी होगी, तो नामकरण हम ऐसे करेंगे। पी क्यू मुझे 14 दे रखा है, ये मुझे कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 17 दे रखी है, तो मुझे बताना है डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स क्या होगा, मतलब रेडियस कितना होगा कोड का। अगर मैं यहाँ से ध्यान से समझते हुए चलेंगे, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 डिग्री होगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये 48 है, तो मेरे पास ये 24 आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप फटाफट से बताओ, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँगा, क्या ये 90 डिग्री है? अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक सीधी लाइन जा रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 90 डिग्री होगा और ये भी मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो ये मेरे पास यहाँ से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डल गया। परपेंडिकुलर क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा। क्या ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई? और ये दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों कोड्स के बीच में। तो मेरे पास ये दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है 17। मुझे रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए या तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करें, वरना डायरेक्ट अप्रोचेस भी यूज की जा सकती है। देखो, ये है मेरा रेडियस, या तो मैं बेसिक से करूँ कि इसे रेडियस मान लिया, इसे एक्स मान लिया। आप कहेंगे सर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 24 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक,
अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, तो ये आर स्क्वायर किसके बराबर होगा मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस 17 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 7 स्क्वायर के। इन दोनों को सोल्व करके मैं आर का मान निकाल सकता हूँ। पहले इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दूंगा तो आर एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन निकल के आएगी, सोल्व करके मैं एक्स का मान निकालूंगा, एक्स मिलते ही मुझे आर का मान मिल जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन इतना भी नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ हमें मिल जाती है जनरली, उसका ध्यान से सुनना वो क्या होता है। मैक्सिमम केस में ये चीज़ काम कर जाती है। ठीक है, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 24 है। ठीक है, आर क्या होगा, एक बार तो आर स्क्वायर मेरा 7 स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ मैंने कहा आर स्क्वायर यहाँ पे क्या 7 स्क्वायर 17 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार मेरे पास यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे वाले में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये मेरे पास देखो ये 7 है, ये 24 है, अब 7 और 24 के कॉम्बिनेशन से मुझे आर चाहिए, है ना। तो 7 और 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, क्या ये 25 के साथ बनाते हैं, ये दोनों। तो चांसेस है आर का मान 25 होगा। अदरवाइज इसे वेरीफाई करने के लिए दोबारा देखो आप, मैं क्या करूंगा, क्या देखो ये तो 7 ये 24, ये दोनों अलग वैल्यूज है, ऐसा हो सकता है क्या कि ये 7 हो। अगर x 7 हो गया तो मेरे पास यहाँ पे देखो क्या ये 24 बन रहा है, 17 जमा 7, क्या ये 24 आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो सीधी सी बात है भैया, ये आर ये 7 है, ये 24 है, यहाँ पे x का मान क्या आ गया मेरे पास 7। डायरेक्टली मैं सोल्व कर सकता हूँ, दिमाग लगा लिया अगर मैंने थोड़ा सा, बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में ये ऐसे ही सोल्व हो जाता है। ठीक है, और अगर ये x 7 आ गया तो आर 7 और 24 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 25। खत्म हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन, इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो जनरल केसेस में जब इस तरह का मेरे पास फिगर होती है, मैंने कहा एक ये है कुछ इस तरीके से दे रखा हो, तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होता है, से मेरे पास ये अगर x है, ये वाली वैल्यू y है, ये r है, तो मेरे पास ये वाली जो लेंथ होती है ये निकल के आ जाती है मेरे पास x, और जो ये वाली लेंथ है y, ये वाली लेंथ निकल के आ जाती है मेरे पास y, जिससे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जनरल केसेस में हमारे पास यही होता है। क्लियर है ना, चले आगे। अब अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 है, कोड ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे के, बी सी डायमीटर है, ठीक है, ए बी 6 दे रखा है, ए बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द कोड सी डी। थोड़ा सा हटके सवाल है, सबसे पहले हम डायमीटर बनाते हैं। क्या दे रखा है डायमीटर, हमें बी सी डायमीटर है, एक सर्कल है, बी सी उसका डायमीटर बन गया, बी सी 20 हो गया, ए बी और सी डी दो कोड्स हैं जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, तो ए बी मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा, ए बी, और ए बी अगर पैरेलल है सी डी के तो सी डी मेरा कुछ इस तरीके से जाएगा। तभी ये लाइन पैरेलल हो सकती है आपस में, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता। बी सी इज द डायमीटर, ए बी इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल को 0 ओ मान लिया, तो यहाँ से ये कितना है मेरे पास, ये 6 सेंटीमीटर। सेंटर से अगर दूरी निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमें बताना है सी डी लेंथ की कोड कितनी होगी। ठीक है, सी डी की लेंथ बतानी है। आप ध्यान से समझेंगे, मेरे पास अगर ये 6 है, डायमीटर 20 है, तो ये वाली दूरी मेरे पास क्या होगी 10 होगी, 6 और 10 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 8 के साथ, ये 8 हो गया, और ये वाली दूरी भी 8 होगी क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है सर्कल के केस में। तो ये मेरे पास ए बी की लेंथ तो आ गई 16, मुझे किसकी लेंथ बतानी है, मुझे सी डी की लेंथ बतानी है। अगर मुझे सी डी की लेंथ फाइनली कैलकुलेट करनी है
तो क्या आएगा आंसर? आप कहेंगे सर देखो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे लेंथ दे रखी है, इसे मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे ही, ठीक है। मुझे ये दे रखा था, वो भी इतना, या इसे मैंने आगे बढ़ाया, ये 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये 90, तो क्या ये वाला कोण भी मेरे पास 90 आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल आ गया, आप कहेंगे सर ये वाली दूरी क्या है मेरे पास, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास क्या है 10 है, ये वाली दूरी भी मेरे पास क्या है 10 है, तो ये दोनों क्या हो गए रेडियस हो गए। तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे? ये ए से नाम दे देता हूँ मैं, इसे एम नाम दे देता हूँ, इसे एन नाम दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ एम ओ बी ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एन ओ सी ट्राइंगल की किस प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल साइड। अब ये एंगल एंगल साइड में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब किसी सीक्वेंस में तीन चीजें इक्वल हो जाएं जिसमें एक साइड होना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइड बिल्कुल आ रही है, डेट इज ये वाली रेडियस वाली साइड बराबर है, इसके बाद ये एंगल बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अदरवाइज आप कहते हैं सर ये 90 है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, सिमिलरली ये 90 माइनस थीटा होगा। दोनों ट्राइंगल अब एंगल साइड एंगल से आप प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मेरे पास जो ये वाली लेंथ होगी वो वाली इसके बराबर होगी, जो ये वाली लेंथ होगी इसके बराबर होगी। ये लेंथ 8 थी तो ये भी मेरे पास 8 हो जाएगा, पूरी लेंथ इसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों लेंथ ये सिर्फ पैरेलल ही नहीं होंगी, ये दोनों लेंथ इक्वल भी होंगी। क्या ये चीज समझ आ गई? ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है, इसे आप एज अ प्रॉपर्टी भी याद रख लें। अगर मेरे पास कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, उसका मैं डायमीटर बनाता हूँ ए बी, कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं इसके पैर ये एक लाइन बनाई मैंने ए डी, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बी से इस साइड बनाऊंगा क्योंकि इस साइड ही बनेगी ए एम, तो ये वाली लेंथ जो होगी मेरी, अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगी। ए डी मेरा क्या होगा बराबर होगा बी एम के। ये एज अ प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ए बी क्या है डायमीटर है। चलूँ आगे। अच्छा अगर आपको ये प्रूव ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया, अगर आप दूसरे तरीके से प्रूव करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी मैं करवा सकता हूँ। कैसे देखो, आप देखेंगे यहाँ पे ये मुझे ये फिगर दे रखी है, अगर मैं यहाँ से ये जोड़ दूँ और यहाँ से ये जोड़ दूँ, ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल मेरे पास थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा हो गया, ये 90 है थीटा, ये 90 है थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब इससे मुझे ये समझ में आया कि जो मैंने ये वाली लाइन बनाई ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी क्योंकि आपस में अब क्या हो गए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल रही होंगी, ठीक है। तो मेरे पास अगर ये चारों लाइन पैरेलल आ गई तो ये मेरे पास क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया। और जो भी पैरेललोग्राम होता है एक सर्कल के अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम इन अ सर्कल इज रेक्टेंगल। सर्कल के अंदर अगर मैं कोई पैरेललोग्राम डालता हूँ तो वो रेक्टेंगल ही होता है, और अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। अदरवाइज आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, ये वाली साइड मेरे पास कॉमन है, ये थीटा ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, ए एस से प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाली साइड मेरी इस वाली साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो करने के हजारों तरीके हैं, ठीक है, कुछ भी दिमाग में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन को करते टाइम। याद रख लोगे अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो बेसिक से एग्जाम में कर ही लोगे। एक और सवाल हमारे पास अच्छा है यहाँ पे, two common tangents AC and BD touch two equal circles each with a radius of 7 centimeter at points A, C, B and D respectively. As shown in the figure, the length of the BD is 48 centimeter. What is the length of AC? मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों का रेडियस मुझे कितना कितना दे रखा है 7 7 दे रखा है।
ठीक है, दो टेंजेंट्स दे रखी है, एक आप बी डी टेंजेंट देखेंगे जो कि एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, और एक ये है मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दे रखी है AC। ठीक है, हमें बताना है कि अगर मेरे पास BD का मान 48 है, ये वाली दूरी 48 है मेरे पास, तो मेरा इसका मान क्या होगा। देखो, अगर मेरे पास दो सर्कल्स हों जिनका रेडियस बराबर हो, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो दोनों सर्कल्स के बीच में, सेंटर के बीच में जो दूरी होती है, वही मेरी क्या होती है, जो डिस्टेंस इनके सेंटर्स के बीच में होता है, वही मेरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी होती है। मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है अंडर रूट में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसमें, जिसमें एक बड़े वाले सर्कल का रेडियस होता है, एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस। अगर आर बराबर हो जाए आर के तो ये कट जाएगा, और ये मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डी के बराबर हो जाती है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो हम ये भी देखते हैं कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से छोटी होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डी सी टी मेरे पास डी के बराबर आ गया, मुझे इसे ए बी ए सी की लेंथ बतानी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो मैं कहूँगा स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 48 दे रखी है, 48 का स्क्वायर ये बराबर होगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, रेडियस है 7, 7 प्लस 7 ये कितना हो गया मेरे पास 14 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखो सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे भैया, आप कहेंगे जो भी आंसर आएगा सर 48 से तो बड़ा ही आएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 48 से बड़ा होगा, तो चारों ऑप्शन में ये 40 है, नहीं हो सकता, 48 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता, 50 ही आंसर है। और ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्वेश्चन पढ़ते भी ये काम कर सकता था। मैंने कहा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर 48 है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ तो 48 से बड़ी होगी ही होगी। इन एवरी केस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो जो मेरा आंसर होगा वो 48 से बड़ा होगा। चारों ऑप्शन में 48 से बड़ा ऑप्शन नंबर सी बी ही जा रहा था, तो वही आंसर होना था इस क्वेश्चन का बिना कैलकुलेशन करे भी। अब यहाँ पे कर दिया, अगर आपको पूरा भी निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की तरह काम करेगा ये अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं दोनों को तो ये 24 है, और ये मेरे पास 7 है। 24 और 7 किसके साथ, 25 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 50। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगले सवाल पे मूव करते हैं अब हम। ये अच्छा सवाल है। एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हमें O दे रखा है और इसका रेडियस हमें दे रखा है 15। डी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर कुछ इस तरीके से कि 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड ए बी बाइसेक्ट की जाती है ओडी के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे एक कोड बना दिया, ए बी बना दी, ओडी अगर मैं बनाऊं तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इस कोड को। अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा। इसकी लेंथ ए बी की मुझे 24 दे रखी थी, ये पॉइंट आ गया डी, रेडियस 15 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, सी कहाँ है, एट पॉइंट इज बाइसेक्टेड बाय ओडी एट पॉइंट सी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पीछे जाऊँगा। ओडी बाइसेक्ट करता है इसे एट पॉइंट सी, तो डी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, मुझसे सी डी की लेंथ पूछिए क्या होगी। कर लेंगे सोल्व यार, क्या ही है इसमें। ठीक है, ये 24 था, बाइसेक्ट करेगा तो ये 12 हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर भी होगा 90 डिग्री। रेडियस कितना दे रखा है 15, 15 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 9 के साथ, तो ये हो गया 9 ओसी। ओडी कितना होगा, ये तो रेडियस है 15, 15 में से 9 घटाऊंगा तो सी डी आ जाएगा, सी डी कितना होगा 15 माइनस 9। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है, ओ है। एक और सर्कल बना दिया,
इनके रेडियस 26 और 16 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो बड़े वाले का 26 होगा, छोटे वाले का 16 होगा। कोड ए बी इज द ऑफ द लार्जर सर्कल या टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट सी। छोटे सर्कल पे एक टेंजेंट जाएगी, बड़े वाले सर्कल की कोड है, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, एट पॉइंट सी ये हमें दे रखा है। टेंजेंट है तो यहाँ से मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये वाली दूरी मेरे पास छोटे वाले सर्कल का रेडियस 16 था तो ये 16 हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 26, तो ये 26 हो जाएगा। मैंने दो चार चीज़ें लिख ली अपने रेफरेंस के लिए। आगे क्या आता है, ए डी इज़ द डायमीटर। तो ए अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये डी हो जाएगा मेरे पास, ये डायमीटर हो गया, तो ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगा। हमें बताना है लेंथ ऑफ सी डी। अगर मैं सी को डी से मिला दूं तो ये वाली लेंथ कितनी निकल के आएगी। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर ये डायमीटर दे रखा है तो इसके कोई ना कोई काम तो होगा। डायमीटर क्या करता है, सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊँ ये, तो ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे ये चीज़ भी समझ आ रही है कि सर ये वाली लेंथ मिल गई, ये वाली लेंथ मिल गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डीसी लेंथ भी निकाल सकता हूँ। अगर सोल्व करेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कोड को, ठीक है। कोड की लेंथ कितनी दे रखी थी मुझे, कोड की लेंथ नहीं दे रखी, लेकिन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 26 है, ये 16 है, तो ये कितनी होगी, 26 और 16 का रेशियो निकालूंगा तो 13:8 आएगा। 13 और 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं क्या, नहीं बनाते भाई। सोल्व कर लेते हैं चलो। ये वाली दूरी आएगी मेरे पास अंडर रूट में 26 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 576 माइनस, या इसे 26 माइनस 16 करूँगा पहले मैं, तो 10 आएगा। 26 प्लस 16 करूँगा तो मेरे पास ये 42 आएगा, तो रूट में 420। अभी मैंने पूरा सोल्व नहीं कर रहा, रूट से बाहर नहीं निकाल रहा, क्यों, क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरी, रूट में 420। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ओ मिड पॉइंट है ए डी का, सी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनी है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो इस वाली लेंथ की क्या होगी, आधी होगी। तो ये 16 है तो इस 16 इंटू में 2, ये होगी मेरे पास 32। तो मुझे ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ, ये वाली लेंथ है मेरे पास 32, ये वाली लेंथ है रूट में 420, ये लेंथ बतानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 420, तो ये मेरे पास 1444 आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, ये तो मेरा 42 का स्क्वायर होता है, या 38 का स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेकेंड प्रॉपर्टी पे है। फटाफट से मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी समझा देता हूँ क्या होती है। अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक एक्स्ट्रा एक सेकेंड डाली, मतलब एक ऐसी लेंथ जो सर्कल को दो, मतलब दो पॉइंट्स पे काटे, उसे हम सेकेंड बोलेंगे। एक मैंने ऐसे डाली, तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है अगर ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और पूरी लेंथ की दूरी बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे पहली बार टच कर रही है सर्कल को सी है, और ये वाली दूरी डी है, तो मेरे पास ए बी बराबर होता है सी इंटू डी के। दिस इज माई सेकेंड प्रॉपर्टी, जिस पे बहुत सवाल बनते हैं। और इसी में अगर मैं बात करूं, ये मेरा सर्कल है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर एक पॉइंट पे मर्ज करवा दें हम, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये डाली, और ये मेरे पास क्या हो जाए, एक पॉइंट पे आ जाए, कुछ इस तरीके से लेंथ जा रही हुई है, तो मैं कहूँगा अगर ये मेरे पास ए है, ये पूरी लेंथ बी है, ठीक है, और ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसे मैं टी मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो मेरे पास क्या होता है, टी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू बी के। ये टेंजेंट है और वो सेकेंड है, तो एक प्रॉपर्टी ये होती है। ऐसे ही अगर मेरे पास मान लो इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें हो जाती, एक सर्कल है, यहाँ से मैंने एक ये डाली, एक ये डाली, एक ये डाली, और एक ये है। मैंने कहा ये तो टी है, ये ए है, ये पूरा बी है, ये सी है, ये पूरा डी है, ये ई है,
और ये पूरा एफ है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, टी स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक, तो ये इतनी भी लाइंस खींचेंगे आप, ये इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सवाल पे आते हैं। मेरे पास पहला सवाल, ए बी और सी डी दो कोड है एक सर्कल के, जब उन्हें आगे बढ़ाया जाता है तो वो पी पॉइंट पे मिलती हैं। ए बी की लेंथ बी पी और सी डी की लेंथ दे रखी है पी डी की लेंथ बतानी है। मैंने कहा ये ए बी है, ये सी डी है, बढ़ाया तो पी पॉइंट पे मिले। ए बी 6.3 है, बी पी 4.5 है, सी डी 3.6 है। हमें लेंथ बतानी है पी डी की, ये वाली लेंथ क्या होगी। प्रॉपर्टी लगा दूंगा, सेकेंड रूल, पी से लेके बी तक की दूरी 4.5 इंटू में 4.5 प्लस 6.3 इट्स 10.8। ये बराबर होगा मेरे पास x इंटू में x प्लस 3.6। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई। सोल्व करके x का मान मुझे निकालना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट में वैल्यूज दे रखी हैं। क्या मैं सारी लेंथ को पॉइंट हटा दूँ। सारी लेंथ का पॉइंट हटाने का मतलब है कि मेरे पास इसे मैं 63 मान लूँ, इसे 45 मान लूँ, इसे 36 मान लूँ, और इसे मैं 10x मान लूँ, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, और अगर मुझे 10x की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर केस में, सब में मैंने लेंथ में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो x का मान है। 10x कितना हो जाएगा, 48, 31, 35 और 54। तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 10x को मैं y मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ मुझे y का ही मान बताना है। ठीक है, तो मेरे पास ये 45 है, ये 10.8 है, ये 0.108 है, ये मेरे पास x है, और ये x प्लस 36 है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप यूनिट डिजिट यूज कर सकते हैं, या तो मैं बेसिक से सोल्व करूँ या फिर मैं डायरेक्ट सोल्व करूँगा। जैसे मैंने रखा 48, अगर मैं यहाँ पे 48 रखता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 5 और 8 40, यूनिट डिजिट 0 आएगी। 48 मैंने रखा तो यहाँ पे 8 प्लस 6 14, 14 इंटू 8 32, यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगी ना, तो 48 तो मेरा वैसे ही कट गया। फिर मैंने रखा 31, यूनिट डिजिट 1, 1 प्लस 6 7, 1 इंटू 7 7, यहाँ पे यूनिट डिजिट चाहिए 0, तो मेरा सेकंड ऑप्शन 31 भी कट गया। फिर 35 है और 54 है, 35 रखूंगा, यूनिट डिजिट 5, यहाँ पे 5 और 6 11, यूनिट डिजिट क्या आएगी 5, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है 54, 54 रखा, यूनिट डिजिट 4, 5 प्लस 4 प्लस 6 0, 4 इंटू 0 यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 0 सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट। मैंने सोल्व नहीं किया, क्वाड्रेटिक बनती, मैंने ऑप्शंस की मदद ली और अपना आंसर बता दिया। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है कोड ए बी और सी डी एक सर्कल की एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट पी। ए बी सी डी और पी डी का मान दे रखा है, पी बी की लेंथ बतानी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी 7 है, सी डी 1 है, पी डी 5 है, पी डी, पी बी की लेंथ बतानी है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर x इंटू में x प्लस 7, 5 और, अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन की मदद ली जा सकती है क्या। आप कहेंगे सर देखो ये x है, x प्लस 7 है, ये मेरे पास 30 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो भी रखूंगा मुझे 30 बनाना है एक तरीके से। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 10 रख दूंगा 170 नहीं आएगा, 3 रखूंगा 3 और 10 30, यही सेटिस्फाई कर रहे हैं। खत्म हो गया। कहता है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 20, T is a point outside the circle such that T is a tangent to the circle. OT इक्वल्स टू 26, अगर ये O से T को मिला दूं तो ये 26 है,
हमें क्या बताना है, हमें बताना है टी ए की लेंथ क्या होगी। अगर इसे सोल्व करते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ से ये 26 है, ये 20 पूरा डायमीटर था तो 10 रेडियस होगा, 26 में से 10 घटाऊंगा तो ये 16 आएगा। 16 इंटू में ये 26 है, यहाँ पे 10 है, 26 प्लस 10 36। ये किसके बराबर, टी ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। हमें टी ए का मान बताना है, रूट ले लूंगा 4 इंटू में 9। ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी 24। ठीक है, अगला सवाल होमवर्क, सेम टाइप का सवाल है, और ये भी आपका क्या है, होमवर्क सेम टाइप का सवाल है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ सर्कल क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 एग्जामिनेशन। कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन की क्लास में छूट गए थे, 3 क्वेश्चन है। ये होमवर्क में आप ट्राई कर लेंगे, सिंपल है, कोई भी मुश्किल इसमें सवाल नहीं है। ठीक है, मेंसुरेशन जब क्वेश्चन कराए थे तब स्किप हो गए थे गलती से। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियोज आप देख सकें। डिटेल्ड मैथ्स कोर्स के लिए, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पढ़ने के लिए आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर क्लास की पीडीएफ विद एनोटेशन, वर्ड फाइल, सब कुछ मिल जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ साथ और भी टीचर्स हैं जिनके बहुत एग्जाम फोकस्ड बैचेस अवेलेबल हैं, जिन्हें यूज करके आप अपने एसएससी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के सेशन में आपसे यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।